आज जो बात हम कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2023 के अंतर्गत, या फिर हम कह सकते हैं यूपी पीसीएसजे परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे जो है जगह आपकी स्थिति में जो है बहुत सारे क्वालिफाई कर रहे हैं और बहुत सारे कुछ मझधार की स्थिति में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए आपका जो रिजल्ट आने में कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा जो है इसका जो प्रारंभिक परीक्षा का जो है। अब इसमें देखो दो ही विकल्प है आपके सामने, या तो रिजल्ट का वेट करें या फिर जो है बिना रिजल्ट का परवाह किए आप अपनी अगले चरण की परीक्षा में जुट जाइए। मतलब कहने का मतलब है, देखिए जो है जो उत्तर प्रदेश पीसीएसजे त्रिस्तरीय परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार या इंटरव्यू। अब देखिए इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा तो संपन्न हो चुकी है। जो देखिए जो है इस चरण की सबसे मुश्किल और मतलब जो है सबसे बड़ी फिल्ट्रेशन परीक्षा वो संपन्न हो चुकी है। अब आपको दूसरे चरण में परीक्षा होनी है। अब देखिए इसके लिए जो है जिसे कहते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य का परीक्षा का मतलब ही मुख्य होता है, मतलब अहम होता है। देखिए आप जो है अब इसमें देखिए जो है जो मुख्य परीक्षा होती है वहां पर देखिए जो है ये सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप या फिर हम कह सकते हैं व्याख्यात्मक होती है। इसमें लेखन शैली होती है। जहां पर प्रारंभिक परीक्षा का आपने जो है वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप थी उसमें टिक लगाना था, पर इसमें अपने विचारों को इसमें जो आंसर आपको लिखित रूप में देना है। देखिए अब देखिए मुख्य परीक्षा का जो है इसका वेट, रिजल्ट का वेट ना करते हुए आप जुड़ जाइए। अब मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की राह इतनी आसान बनाइए कि आपको सफर का पता भी ना चले और आप सफलता अर्जित भी कर ले। मतलब जो है इसको एक एंटरटेनमेंट बनाइए आप जो है। अब देखिए जो है मुख्य परीक्षा में हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, क्यों करना है और हमारे पास जो है संसाधन क्या है। अब इनके मतलब जो है हमारे पुस्तक पर हमें क्या छोड़ना, क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा हमें उपचार कर लेना चाहिए। हमें किस पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, किस चीज पे हमें कम स्ट्रेस करना है, इन सारी चीजों का जो हम जो निर्णय लेते हैं, जो सारी चीजों को जो है हमारे जो है एक सटीक रणनीति में जो है समायोजित हो जाती है। जो है हमें इसके लिए एक अपनी सटीक रणनीति बनानी पड़ेगी। जो है जब सटीक रणनीति देंगे तो विशेष मार्गदर्शन की बात हो रही है। विशेष मार्गदर्शन है, एक मेहनत की जरूरत पड़ती है। अब देखिए इस रणनीति का सबसे पहले तो हमें एग्जाम और जो पाठ्यक्रम है उसको बड़े ध्यान से आपको देखना है कि मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने पेपर होने, कौन कौन से पेपर होने हैं, या फिर मान लीजिए आप कह सकते हैं इसका सिलेबस क्या है। अब देखिए जो है इसका पाठ्यक्रम। दूसरी बात देखिए इसमें पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न देखे। जैसे मान लो आपने प्रारंभिक परीक्षा में देखे पिछले सालों के हिसाब से रणनीति बनाई, इसी हिसाब से मुख्य परीक्षा के भी मतलब जो है पिछले सालों के पेपर देखिए आप जो है, उनके क्वेश्चन देखिए आप जो है। उससे आपके दो उद्देश्य की पूर्ति होगी। दो उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक तो आपको यह पता लगेगा कि निरंतर क्वेश्चन आपके कौन से खंड यानी सिलेबस के कौन से खंड से ज्यादा पूछे जा रहे हैं और हर बार पूछे जा रहे हैं। मतलब जो है अब उन टॉपिक को आराम से सेट करिए और उन पे अच्छा मतलब जो तैयारी करिए। दूसरी बात देखिए पूछे गए प्रश्नों के मतलब जो है उनकी प्रश्नों की प्रकृति क्या है, उनकी नेचर के बारे में पता लगेगा जो है। अब देखिए इससे जो है हमारी एक रणनीति बनाने में या फिर हमें एक सिलेबस कवर करने में काफी सहायता मिलती है। देखिए अब देखिए इसमें जो है मुख्य परीक्षा है क्या। मुख्य परीक्षा में यह नहीं जांचा जाता कि किसी विषय में आपको कितनी जानकारी है, बल्कि उस विषय में या उस विषय को ठीक तरह से विश्लेषित करने की आपकी क्षमता क्या है या आप किस तरह से उसको विश्लेषित
करते हैं। अब देखिए इन चीजों का देखिए मान लीजिए है, सबसे पहले देखिए आप जो है यहां पर जो है कोई बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत सारी किताब पढ़ता है, नॉलेज बहुत ज्यादा है। जब मेंस एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा होता है, उसमें आपको कितनी नॉलेज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो 3 घंटे होते हैं उसमें आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, उन 3 घंटे में उस सारी नॉलेज को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, वहां पर जो एग्जामिनर के पास आपकी नॉलेज नहीं जाएगी, आपकी 3 घंटे की प्रेजेंटेशन है वही जाएगी। उन 3 घंटे से ही आपका इवेल्यूएशन होगा या मूल्यांकन होगा, आप जिस पद की तैयारी कर रहे हैं उसके योग्य हैं या नहीं है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं किया तो ये समझिए आप उस परीक्षा से या सेवा से वंचित हो जाएंगे। और जो सही तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं वो उनका सिलेक्शन या चयन हो जाएगा। अब देखिए मतलब जो है इसमें जो है हम बहुत सारे बच्चे में तो सारे लिखेंगे। अब जितने बच्चे पास हो गए, बहुत सारे बच्चे पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करिए। अब देखिए जितने बच्चे पास होते हैं उनमें 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंस की जो तैयारी करते हैं वो लिख लिख के नहीं करते हैं। अब ये समझिए जो लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। क्यों, देखिए अगर आप जो है लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, लेखन शैली स्ट्रोंग होगी। जब आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं वो एक सीक्वेंस में लिखा जाता है तो उसके मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और अगर जहां पर सेंटेंस टूटते नजर आते हैं, लगता है कि मतलब सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है, तो एग्जामिनर को मजा नहीं आता और एग्जामिनर भी अच्छे मार्क्स नहीं देता। यानी जब आप प्रेजेंटेशन करें एक तारतम्य के अनुसार होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए कि आपके अंदर यह एग्जामिनर की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आगे ये क्या बताना चाह रहा है। तब देखिए उसमें उसको अच्छे नॉलेज मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो आपने एम डिसाइड किया था उसमें आपको सफलता बड़ी आसानी से मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब है आपकी नॉलेज कितनी है मैटर ये नहीं करता है, उन 3 घंटे में अपनी कॉपी में क्या लिखते हैं मैटर वो करता है। अब जब लिख लिख के प्रैक्टिस कराएंगे, जब हम लेखन से अच्छी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा, आपको मार्क्स अच्छे देगा ही देगा जो है। अब इसमें देखिए आपने इसकी जो है लेखन शैली जो है इसकी क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे मत ध्यान दो कि मुझे 3 पेज भरने, मुझे 4 पेज भरने, नहीं। अगर आप कोई बात 5 लाइन या 2 लाइन में कह सकते हैं तो वो 2 लाइन में कहिए, उसके लिए कम से कम आप 15-20 पेज या फिर 5-4 पेज मत भरिए। आप जो है मतलब क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात, लिख लिख के अभ्यास करने से आपको जो है जो आप गलती करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या कोई गलती होती है, इससे क्या होता है लिखने से क्या है गलती और दोष ठीक हो जाते हैं और हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बन जाती है। और लिख लिख के जब प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमें क्या होती है एक महारत हासिल हो जाती है। एक हमें पता होता है कि शैली क्या है, कैसे लिखना है, और उसके बाद हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं। और जब महारत हासिल हो जाती है तो हमें अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। अब जब लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या होता है हमें कार्य में पूर्णता नहीं, हमारा कार्य परिपूर्ण हो जाता है। मतलब ये एक कंप्लीट हो जाता है। जब कंप्लीट अपने मन से लगता है कि हमने कंप्लीट कर लिया है तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। जहां पर हमें लगता है कि नहीं यार मैं ठीक सेंटेंस नहीं आ रहा, खुद को लगता है जब हम मेच देते हैं, लिखते हैं, लिखते समय दिखते हैं कि हमें लगता है कि नहीं यार अब ठीक लिखा जा रहा, तो जाहिर सी बात है ये हमारी लिख लिख के प्रैक्टिस की कमी होती है। अगर हम लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखिए उस एग्जाम में असफल होने का कोई चांस नहीं बनता है ये बात। उसके बाद जो है जब लिखने से हम एक सफल निर्णायक बनते हैं। मैंने निर्णय होता क्या है, देखिए बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, उनमें से उन समस्या को चुनना मतलब है जिसमें हमारा जो डिसीजन है जिसमें हानि कम हो लाभ ज्यादा है वो एक अच्छा निर्णय कहलाता है। और वही बात जब हम जो है लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक अच्छे निर्णय निर्माता बन जाते हैं। क्यों, हम अपनी बात को टू दी पॉइंट कह देते हैं। और आजकल टू दी पॉइंट कहने बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब जब हम लिख लिख के प्रैक्टिस करें तो हमें जो है एक समीक्षात्मक ज्ञान की नॉलेज हो जाती है। समीक्षात्मक मतलब क्या सही क्या गलत है और जो सही है उसके पक्ष में चलना, तो हमें अच्छी नॉलेज हो जाती है।
और जब हमारे समीक्षात्मक नॉलेज जाती है तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो हमारे सकारात्मक एटीट्यूड होता है। जब सकारात्मक एटीट्यूड होता है तो सिलेक्शन के चांस हमारे काफी गुना बढ़ जाते हैं, पढ़ाई में मन लगता है, और आगे हर कार्य को हम एक सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे तरीके से करके अपना जो एम बनाया है उसको बहुत आसानी से अर्जित कर लेते हैं। मैंने देखिए पहले पहले बताया है कि मतलब जो है आप तैयारी ऐसे करो, मतलब जो है आपका जो है मतलब तैयारी करते चले और आपको समय का पता नहीं लगे, यानी आपको मंजिल भी प्राप्त हो जाए। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति जिसमें सारी चीजें आनी चाहिए, बनाइए। आप सीधी बात देखिए। अब उसके बाद उसमें क्या करना है, फिर आपको दृढ़ मेहनत करनी, जो मैंने बताया आपको यह भी है दृढ़ मेहनत। देखो मेहनत तो सबके देखिए अपने अपने तरीके होते हैं। देखिए जब आप मेहनत करते हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ संघर्ष कर रहे हैं